Dear students, I welcome you all at my channel रवि गुप्ता क्लासेस। आज हम लोग मैट्रिसेस के टाइप सीखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होता है, यानी हैविंग ओनली वन कॉलम। जैसे सपोज दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि केवल एक ही कॉलम है और रो तो 3 हैं, 1 2 3, ये 3 रो हो गए, लेकिन कॉलम एक ही है। और एक किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, पहले रो लिखा जाता है, तो रो कितनी हो गई 1 2 3, ये 3 रो हो गई और कॉलम एक ही है, तो इंटू 1, मतलब 3x1 की मैट्रिक्स है। इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। सेकंड, एक बात और, इसमें अगर इसको जनरल फॉर्म में हमें लिखना हो तो ये मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू मैट्रिक्स ये आई जे, मतलब एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम, और मान लीजिए कि इसमें m रो हैं और 1 कॉलम, यानी जनरल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे ये इज इक्वल टू ए आई जे m×1। सेकंड, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, जिसमें केवल एक ही रो हो, ओनली वन रो। सपोज एनी मैट्रिक्स बी हैव दिस रो 1 2 3, एक ही रो है लेकिन कॉलम 3 हैं, तो रो को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में, तो 1 2 3, दैट इज़ 1×3 की मैट्रिक्स है, इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और जनरल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स B इज इक्वल टू बी आई जे, मतलब जिसमें आई रो है जे कॉलम है और 1×n, मतलब एक ही रो होगा और n कॉलम होंगे, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि इसका नाम है, स्क्वायर मतलब रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। अगर m रोज हैं और n कॉलम हैं तो m इज इक्वल टू n होने चाहिए, तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सपोज ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू ये आई जे m×m, मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, जैसे -1 0 0 0 2 0 0 0 3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट -1 2 3 हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू बी आई जे m×m। ये मैट्रिक्स डायगोनल होगी
इफ़ बी आई जे इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड आई नॉट इक्वल टू जे, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। सपोज दैट दिस मैट्रिक्स -1 0 0 -1, ये स्केलर मैट्रिक्स हुई क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं। अब इसको अगर जनरल फॉर्म में हम लिखना चाहें तो B इज इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस एन, मतलब ये भी स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती हैं। कहने का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। सपोज B इज इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बी आई जे इज इक्वल टू 0 कब? जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी, और बी आई जे इज इक्वल टू के कब? जब आई इज इक्वल टू जे हो। कहने का मतलब आई इज इक्वल टू जे होने पर इसकी कोई एक वैल्यू होगी, लेकिन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज 0। अगर इसको जनरल फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ए आई जे इज इक्वल टू 1 कब? जब i इज इक्वल टू जे होगा, और इज इक्वल टू 0 जब i इज़ नॉट इक्वल टू जे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती हैं क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में भी ये बात कही जा रही है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस जो NCERT बुक्स में दी हुई हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कहीं किसी भी स्टेज पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर लिखें और हम आपको बेटर तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।